ये कहानी दो ऐसे लड़कों की है जिन्हें स्कूल की कोई भी लड़की पसंद नहीं किया करती थी और इसी बात से तंग आकर वो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए एक रोबोटिक डॉल बनाते हैं जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी और वो डॉल इन दोनों लड़कों की सभी जरूरतों को पूरा करती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो लड़कों गैरी और व्हाइट को दिखाया जाता है। वो स्कूल की जिम्नाजियम की क्लास में लड़कियों को एक्सरसाइज करता हुआ देख रहे थे कि काश हम कहीं इनके साथ मूवी देखने जा सकते और साथ ही उन्हें किस भी कर पाते। वो यहाँ पर उन लड़कियों के ख्यालों में पूरी तरह से डूब जाते हैं कि तभी उनके पीछे उनके स्कूल के कुछ सीनियर बदमाश स्टूडेंट आकर खड़े हो जाते हैं जिनका नाम इयान और मैक्स था। वो यहाँ पर गेरी और व्हाइट की सारी बातें सुन लेते हैं और इसीलिए वो व्हाइट और गेरी के शॉर्ट्स को उतारकर वहां से भाग जाते हैं। अब उन बदमाश लड़कों की वजह से इन लड़कियों के सामने व्हाइट और गेरी की काफी बेइज्जती हो जाती है। खैर अब स्कूल खत्म होने के बाद व्हाइट गेरी के साथ उसके घर चला जाता है क्योंकि आज गेरी के घर पर कोई नहीं होता। जब व्हाइट उससे पता करता है तो वो बताता है कि उसके पेरेंट्स उसकी बहन के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और इसीलिए ग्रे व्हाइट से उसके साथ उसके घर पर रहने के लिए ही कहता है। साथ ही यहाँ पर ग्रे व्हाइट को ये भी बताता है कि आज हमारे साथ यहाँ पर मेरा बड़ा भाई चैड भी रहने वाला है। लेकिन गेरी को चैड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि चैड पहले से ही एक आर्मी स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है। खैर अब रात हो जाती है और व्हाइट टीवी पर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देख रहा था जिसमें कि फ्रैंकेनस्टाइन एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। अब ये देखकर व्हाइट गेरी से कहता है कि क्यों ना हमें भी ये सब एक बार ट्राई करना चाहिए और व्हाइट क्यों ना तुम्हारे कंप्यूटर से हम अपने लिए एक औरत बनाने की कोशिश करें। अब गेरी के काफी कहने पर व्हाइट उसकी बात को मान जाता है। व्हाइट यहाँ पर सभी कंप्यूटर एलिमेंट को जोड़कर एक वुमेन का डिजाइन बनाने लगता है। उस डॉल के फेस और बॉडी के लिए गेरी कुछ मैगजीन के पिक्चर काट कर उन्हें प्रिंटर में डालता है। लेकिन व्हाइट यहाँ पर देखता है कि उस डॉल को रियल लाइफ में लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की पावर काफी कम है और इसीलिए ये दोनों इलीगल तरीके से पावर प्लांट से पावर को चोरी करते हैं। लेकिन ऐसा करते ही उनका कंप्यूटर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यहाँ पर रखी सभी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें टूटने लग जाती हैं। अब कंप्यूटर के बंद ना होने पर गैरी व्हाइट के कंप्यूटर को तोड़ देता है लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, इसलिए ये इससे बचने के लिए दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं और तभी इनके स्टोर रूम का एक दरवाजा खुलता है और उसमें से लाल रोशनी बाहर आती है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती है और ये वही डॉल थी जिसे इन दोनों ने बनाया था। लेकिन इन दोनों को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो डॉल अब दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। वो इन दोनों से पूछती है कि बताओ सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और इसीलिए वो दोनों सबसे पहले उसके साथ बाथरूम में जाकर नहाते हैं। वो डॉल यहाँ पर उनसे कहती है तो तुमने मुझे बनाया है और इस बात के लिए वो उन्हें थैंक्स भी कहती है। खैर अब वो डॉल उन दोनों को अच्छे से तैयार होने के लिए बोलती है। व्हाइट गेरी से पूछता है कि बताओ अब हमें उस डॉल के साथ क्या करना चाहिए। गेरी कहता है कि इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। अब वो डॉल अपनी पावर से इन दोनों के कपड़े भी चेंज कर देती है और साथ ही एक गाड़ी भी लेकर आती है। यहाँ पर वो डॉल इन्हें बताती है कि हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं लेकिन तुम लोगों ने अभी तक मुझे मेरा कोई नाम नहीं दिया है और इसीलिए गेरी उसका नाम लीजा रख देता है। खैर अब इसके बाद लीसा उन दोनों को अपने साथ एक अडल्ट बार में लेकर पहुंच जाती है। यहाँ पर गेरी कहता है कि हम इस अडल्ट बार में नहीं आ सकते क्योंकि अभी हमारी एज 18 साल से कम है। लेकिन यहाँ पर लीसा उनके फेक आईडी कार्ड बना देती है और इसके बाद उन्हें पार्टी में एंजॉय करने के लिए बोलती है। खैर अब गेरी यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। यहाँ पर काफी देर मजा करने के बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं। घर जाने पर गेरी देखता है कि उसका बड़ा भाई चेड यहाँ पर पहुंच चुका है और इसीलिए गेरी लीसा को पहले ही छिपा देता है। अब गेरी के लेट घर आने पर चेड उससे काफी डांटने लगता है और उसके मोम डैड से इस बात को छिपाने के लिए वो गेरी से कुछ पैसे भी मांगता है। लेकिन यहाँ पर नशे की हालत में गेरी चेड को काफी बुरा भला बोलता है। खैर अब व्हाइट गेरी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। खैर अब व्हाइट गेरी को कमरे में छोड़ने के बाद वो ईसा के पास उससे मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर ईसा व्हाइट को अच्छा फील कराने के लिए उसे एक किस भी करती है और साथ ही उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहिए। और इसके बाद वो फिर से एक दूसरे के पास आते हैं। खैर अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके कमरे का सभी टूटा हुआ सामान फिर से ठीक हो चुका है। यहाँ पर उन दोनों को लगता है कि शायद कल रात जो भी हुआ वो शायद एक सपना था। तभी गेरी देखता है कि व्हाइट ने लीसा की चड्डी पहन रखी है और नीचे किचन में लीसा उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब व्हाइट लीसा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चैट देख ले
और इसीलिए चेट के आने से पहले ही लिसा किचन से चली जाती है। लेकिन लड़कियों वाले कपड़े देखकर चेट गेरी को डांटने लगता है और ये सब लिसा भी सुन लेती है। खैर अब दोपहर को ये दोनों लिसा के साथ शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर की मैक्स और इयान भी मौजूद थे। वो यहाँ पर व्हाइट और गेरी को तंग करने के लिए उनके ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा देते हैं। लेकिन मैक्स और इयान की ये बात डेव और हेली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी इयान की नजर लिसा पर पड़ती है और इसीलिए वो दोनों उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका पीछा करते हुए मॉल के बाहर तक आ जाते हैं। वो यहाँ पर लिसा से बात करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चल जाता है कि लिसा यहाँ पर व्हाइट और गेरी के साथ आई है और ये देखकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है। वहां से जाते हुए लिसा उन दोनों से कहती है कि आज व्हाइट के घर पर एक पार्टी है और अगर तुम चाहो तो तुम वहां पर आ सकते हो। लेकिन व्हाइट लिसा से कहता है कि हम ये पार्टी अपने घर पर नहीं रख सकते, जिस पर लिसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपने स्कूल में फेमस होना है तो तुम्हें इस पार्टी का हिस्सा बनना ही होगा। खैर अब इसके बाद लिसा गेरी को लेने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन गेरी के घर पर एक अलग ही सीन हो जाता है क्योंकि गेरी के पेरेंट्स के हिसाब से लिसा काफी मैच्योर थी और इसीलिए वो गेरी को पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। लेकिन लिसा गेरी के पेरेंट्स को एक गन दिखाकर गेरी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में गेरी लिसा से कहता है कि पता नहीं जब मैं घर वापस आऊंगा तब मेरे साथ क्या होगा। लिसा उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पावर से तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ भुला दूंगी। खैर अब रात हो जाती है और रात में व्हाइट और गेरी के पार्टी में इतने लोग आ जाते हैं जितना कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, जिसमें कि इयान, मैक्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स भी मौजूद थी। यहाँ पर सभी लोग पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे थे और इसीलिए लिसा भी पार्टी में काफी फेमस होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गेरी और व्हाइट बाथरूम में बैठे होते हैं क्योंकि यहाँ पर गेरी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन व्हाइट इस पार्टी को एंजॉय करना चाहता था। खैर अब डेव और हेली बाथरूम में चली जाती है जहाँ पर उनकी मुलाकात गेरी और व्हाइट से होती है। वो लोग यहाँ पर डेव और हेली को बताते हैं कि ये पार्टी हमारी है और साथ ही वो उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही दूसरी तरफ इयान और मैक्स लिसा पर चांस मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लिसा उनसे कहती है कि मैं सिर्फ गेरी और व्हाइट को पसंद करती हूँ और वो दोनों जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। खैर अब मैक्स और इयान पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन मैक्स और इयान उन दोनों से अकेले में बात करना चाहते थे और इसीलिए वो व्हाइट और गेरी से कहते हैं कि हम कुछ समय लिसा के साथ बिताना चाहते हैं और इसके बदले में तुम हमारी गर्लफ्रेंड्स डेव और हेली को रख सकते हो। गेरी कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम तुम्हारे लिए एक नई लिसा जरूर बना सकते हैं। वो लोग यहाँ पर मिलकर फिर से एक लड़की का डिजाइन तैयार करते हैं जिसकी वजह से पूरे घर में फिर से तबाही मच जाती है। लेकिन इस बार उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ व्हाइट के उस कमरे में एक लड़की की जगह एक मिसाइल बन जाती है। तभी व्हाइट के घर पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं और सभी लोगों को घर से बाहर जाने के लिए भी कहते हैं। अब क्योंकि ये पार्टी पूरी तरह से खराब ना हो इसीलिए लिसा व्हाइट के ग्रैंड पेरेंट्स को फ्रीज करके उन्हें एक अलमारी में बंद कर देती है। लेकिन तभी उस पार्टी को खराब करने के लिए यहाँ पर कुछ राइडर गैंगस्टर पहुंच जाते हैं और इससे डरकर गेरी और व्हाइट वहीं पर छिप जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लिसा उन्हें समझाती है कि अगर तुम्हें स्कूल में फेमस होना है तो तुम्हें इन राइडर गैंगस्टर को यहाँ से भगाना होगा। खैर अब वो दोनों उन गैंगस्टर को एक गन पॉइंट पर लेकर उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। खैर अब इसके बाद रात को सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं सिवाय डेव और हेली के, क्योंकि डेव व्हाइट से और हेली गेरी से प्यार करने लगी थी और इसीलिए ये चारों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। खैर अब अगले दिन जब चेट घर वापस आता है तब वो घर का ऐसा हाल देखकर गेरी और व्हाइट पर काफी गुस्सा होता है। व्हाइट चेट से कहता है कि तुम इस सब के बारे में लिसा से पूछ सकते हो। अब यहाँ पर लिसा व्हाइट और गेरी से डेव और हेली को उसके घर छोड़ने के लिए बोलती है। खैर अब उनके यहाँ से चले जाने के बाद लिसा चेट से बोलती है कि तुम्हें अपने भाई गेरी से इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन लिसा चेट को एक बड़े से मेंढक में बदल देती है। अब दूसरी तरफ व्हाइट और गेरी डेव और हेली से प्यार करने लगे थे और इसीलिए वो फैसला करते हैं कि हमें इस बारे में लिसा को बता देना चाहिए। ये सब सुनने के बाद लिसा उनसे इमोशनल होकर कहती है कि यही सब तो मैं चाहती थी, अब तुम अपनी लाइफ को अकेले आराम से एंजॉय कर सकते हो। अब इसके बाद लिसा एक आखिरी बार उन दोनों से गले मिलती है और उन्हें अलविदा कहकर वहां से कहीं गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब इसके बाद व्हाइट के पेरेंट्स भी वापस घर आ जाते हैं और उनका घर एकदम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो छोड़कर गए थे। अब व्हाइट और गेरी अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और अब ये दोनों भी काफी खुश थे क्योंकि लिसा ने इन्हें लूजर से हीरो बना दिया था। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।